दरियाए सिंध के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां मिट्टी के घर और खजूर के दरख्तों का साया था। यहाँ की जिंदगी बहुत सादी थी और लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन इस सादगी के पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ था, जिसे कोई समझ नहीं पाया था। ये राज एक पुराने कुएं से जुड़ा था, जो गांव के बीच में था। मकामी लोग इस कुएं को जिनों का कुआं कहते थे और इससे दूर रहते थे। शाम होते ही सन्नाटा छा जाता और कोई भी कुएं के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ पुराने बुजुर्गों ने कहानियों में इस कुएं की हौलनाकी बयान की थी, लेकिन किसी ने भी इसे संजीदगी से नहीं लिया। ये कुआं गहरा और पुरस्रार था। इसकी दीवारें काई और वक्त की गर्द से भरी थीं। कुएं के दहाने पर एक टूटा हुआ लकड़ी का तख्ता था, जो इसकी वीरानी का मजीद सबूत था। एक रात गांव का नौजवान अहमद, जो अपने बहादुर मिजाज के लिए मशहूर था, ने कुएं के राज को जानने की ठानी। वो हमेशा से ही तजस्सुस का शिकार रहा था और किसी भी खौफनाक कहानी से डरता नहीं था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो आधी रात को कुएं से पानी निकालेगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अहमद ने किसी की ना सुनी। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसा जुनून जो उसे किसी भी हद तक ले जा सकता था। उसने अपने कंधे पर एक लकड़ी की बाल्टी और रस्सी उठाई और तारीकी में गुम हो गया। गांव के बुजुर्गों ने उसे जाते देखा तो उनके चेहरों पर फिक्र की लकीरें उभर आईं। उन्हें मालूम था कि ये कुआं सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। अहमद इस बात से बेखबर था कि वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाला है जहां से वापसी नामुमकिन है। वो सिर्फ अपने तजस्सुस और दोस्तों से लगाई शर्त पर कायम था। अहमद कुएं के पास पहुंचा। हवा में एक अजीब सी खनकी थी और तारीकी उसकी रगों में उतर रही थी। उसने बाल्टी को रस्सी से बांधा और कुएं में डाल दिया। रस्सी आहिस्ता आहिस्ता नीचे गई। पानी की सतह तक पहुंचने से पहले उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी गहरे पानी में डूबने वाले पत्थर की थी, लेकिन इसके साथ एक मध्यम सी गूंज भी थी। अहमद ने तवज्जो नहीं दी और बाल्टी को पानी में डबो दिया। जब उसने बाल्टी को ऊपर खींचना शुरू किया तो उसे एक भारीपन महसूस हुआ। उसने जोर लगाया और बाल्टी को ऊपर लाया। उसने देखा कि बाल्टी में पानी के साथ एक अजीबोगरीब पत्थर भी था। पत्थर की चमक ने उसे हैरान कर दिया। ये पत्थर गहरे नीले रंग का था और इसमें से एक मध्यम सी रोशनी निकल रही थी। अहमद ने पत्थर को हाथ में लिया तो उसे एक ठंडक का एहसास हुआ, जो उसकी हथेली से होता हुआ पूरे जिस्म में फैल गया। ये एक ऐसा एहसास था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने पत्थर को अपने कर्ते की जेब में रखा और वापस गांव की तरफ चल दिया। अगली सुबह अहमद ने अपने दोस्तों को रात का वाकया सुनाया। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि ये उसका वहम है। लेकिन जब अहमद ने पत्थर को दिखाया तो सबकी आंखें हैरत से खुल गईं। पत्थर की चमक ने कमरे को रोशन कर दिया था। गांव के बुजुर्ग भी वहां पहुंच गए और पत्थर को देखकर उनके चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया हो गए। उन्होंने अहमद को खबरदार किया कि ये पत्थर शैतानी ताकतों का है और इसे फौरन कुएं में वापस फेंक दे। लेकिन अहमद ने उनकी बात नहीं मानी। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। उसने सोचा कि ये पत्थर उसकी किस्मत बदल सकता है। उसने इस पत्थर को अपने पास रख लिया और उसकी हिफाजत करने लगा। वो नहीं जानता था कि ये पत्थर इसकी जिंदगी में कैसी तब्दीलियां लाएगा। उसका ज़हन उसकी चमक और उसकी ताकत से मगलूब हो चुका था। उस दिन से अहमद की जिंदगी बदल गई। उसे हर रोज अजीबोगरीब ख्वाब आने लगे। ख्वाबों में उसे एक समंदर की गहराइयों में एक पोशीदा शहर दिखाया जाता था, जहां अजीबोगरीब मखलूकात रहती थीं। ये ख्वाब बहुत हकीकत पसंदाना थे, इतने कि अहमद को यकीन होने लगा कि ये सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि कोई इशारा है। उसे दिन में भी समंदर की लहरों की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसका दिल बेचैन रहने लगा और उसे कुएं की तरफ एक कशिश महसूस होने लगी। वो रात को नींद से उठकर कुएं की तरफ चल देता, लेकिन रास्ते में उसका गांव के किसी बुजुर्ग से सामना हो जाता, जो उसे वापस घर भेज देते। अहमद की सेहत भी खराब होने लगी। उसका रंग पीला पड़ने लगा और उसके आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए। उसके दोस्तों ने भी उससे दूरी इख्तियार कर ली, क्योंकि वो उसे अजीबोगरीब हरकतें करते देखते थे।
احمد کا رویہ بدل ہوا تھا، وہ چڑچڑا رہنے لگا تھا اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن احمد گھر سے غائب ہو گیا۔ اس کے دوستوں اور گاؤں والوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ سب پریشان تھے اور گاؤں میں خوف کا ماحول پھیل گیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے بتایا کہ یہ سب اس پتھر کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پتھر سمندر کی گہرائیوں سے آیا ہے اور یہ اپنے مالک کو واپس سمندر کی طرف کھینچتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احمد کو سمندر نگل گیا ہے۔ گاؤں والے مایوس ہو چکے تھے اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ احمد اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ احمد کے والدین غم میں ڈوب چکے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے اور وہ ہر لمحہ اپنے بیٹے کی واپسی کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا کہاں چلا گیا اور کیوں چلا گیا۔ چند ہفتے بعد ایک کشتی سمندر میں مچھلی پکڑنے گئی تو انہیں ایک شخص تیرتا ہوا ملا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ احمد تھا۔ وہ بے ہوش تھا اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ مچھیروں نے اسے کشتی میں لیا اور گاؤں واپس لائے۔ جب احمد ہوش میں آیا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے صرف ایک خواب دیکھا تھا جہاں وہ سمندر کی گہرائی میں ایک عجیب و غریب شہر میں تھا۔ اس کے جسم پر گہرے زخم تھے اور اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا اور کہا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے ذہن پر گہرا اثر پڑا ہے۔ احمد کو کئی دن تک ہوش نہیں آیا اور جب ہوش آیا تو وہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ خاموش رہنے لگا اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی سی تھی۔ احمد کو واپس آ کر بھی سب حیران تھے۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی۔ وہ غمسم رہتا اور کنویں کی طرف دیکھتا رہتا۔ اسے اکثر اپنے خواب یاد آنے لگتے جن میں اسے سمندر کی گہرائیوں میں ایک شہر دکھایا جاتا تھا۔ وہ شہر چمکدار پتھروں سے بنا تھا اور وہاں عجیب و غریب مخلوقات رہتی تھیں۔ احمد کو یہ بھی یاد آیا کہ اس نے ایک رات کسی آواز کی پیروی کی تھی اور وہ سمندر کی گہرائیوں میں چلا گیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ ایک بڑا پتھر اسے کھینچ رہا تھا اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی یادداشت واپس پانے لگا تھا۔ اس کے ذہن میں سمندر کے گہرے راز اور اس کے پتھر کی طاقت گردش کر رہی تھی۔ احمد نے اس واقعے کے بعد کنویں کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ اس نے پتھر کو بھی کنویں میں واپس پھینک دیا، لیکن اس کا دل اب بھی بے چین تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سمندر میں کوئی راز ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ وہ اکثر راتوں کو سمندر کے کنارے جا کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں لہروں کو دیکھتا رہتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی۔ گاؤں والے اسے سمندر کا بیٹا کہنے لگے تھے۔ احمد کی زندگی میں ایک بڑا موڑ آیا جب اس نے ایک کتاب پڑھنا شروع کی۔ وہ کتاب سمندر کی گہرائیوں کے رازوں اور سمندری مخلوقات کے بارے میں تھی۔ اس کتاب نے اس کی زندگی کو ایک نیا رخ دیا۔ اس نے سمندر کی دنیا کو مزید گہرائی سے جاننا شروع کیا۔ اس نے سمندری جانوروں کی کہانیاں پڑھیں اور سمندر کے گہرے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کتاب میں کچھ ایسے اشارے تھے جو اس کے خوابوں سے ملتے جلتے تھے۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اس کے خواب صرف خواب نہیں بلکہ حقیقت کا ایک حصہ تھے۔ احمد نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور سمندر کی گہرائیوں کے راز کو جاننے کی ٹھانی۔ اس کے والدین نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کسی کی نہ سنا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے سمندر کی گہرائیوں میں جانا ہوگا اور اس راز کو کھولنا ہوگا۔ اس نے ایک چھوٹی کشتی تیار کی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا سفر بہت مشکل تھا۔ اسے طوفانوں اور بڑی لہروں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک ایسا جنون جو اسے کسی بھی حد تک لے جا سکتا تھا۔ وہ دن رات سفر کرتا رہا اور اس کی نظریں صرف سمندر کی گہرائیوں پر تھیں۔ اس کی روح سمندر کے ساتھ جڑ چکی تھی اور وہ اس کے رازوں کو جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے سفر کے دوران سمندری زندگی کو گہرائی سے دیکھا اور سمجھا کہ یہ دنیا کتنی وسیع ہے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد احمد نے ایک عجیب سی روشنی دیکھی جو سمندر کی گہرائیوں سے آ رہی تھی۔ اس نے کشتی کو اس روشنی کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی وہ اس روشنی کے قریب پہنچا، اسے ایک قدیم شہر کے آثار نظر آئے۔ یہ شہر سمندر کی گہرائیوں میں تھا اور چمکدار پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ احمد حیران رہ گیا۔ یہ وہی شہر تھا جو اس نے اپنے خوابوں میں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کیا۔ اس نے پانی میں غوطہ لگایا اور شہر کی طرف بڑھا۔
शहर में दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी मखलूक मिली। ये मखलूक समंदर की रहने वाली थी और इसका जिस्म चमकदार था और इसकी आंखें नीले रंग की थीं। मखलूक ने अहमद को देखा और इसे एक इशारा किया। अहमद ने इस मखलूक के इशारे की पैरवी की और एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल में एक बड़ा पत्थर था जो वही पत्थर था जो इसे कुएं में मिला था। पत्थर से एक चमक निकल रही थी और हॉल में रोशनी फैली हुई थी। मखलूक ने अहमद को बताया कि ये पत्थर उनके शहर का दिल है और ये बहुत कदीम है। उसने बताया कि ये पत्थर गुम हो गया था और अब वो वापस आ गया है। उसने मजीद बताया कि अहमद को ये पत्थर वापस ले जाने के लिए चुना गया था। अहमद ने पत्थर को हाथ में लिया तो उसे एक ठंडक का एहसास हुआ जो उसकी हथेली से होता हुआ पूरे जिस्म में फैल गया। ये एक ऐसा एहसास था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने पत्थर को वापस कुएं में ले जाने का वादा किया। मखलूक ने अहमद को बताया कि उसका मकसद पूरा हो गया है। अहमद ने पत्थर को वापस कुएं में डाल दिया और गांव वापस आ गया। उसकी वापसी पर गांव वालों ने उसे बहुत खुशी से इस्तकबाल किया। उसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं था बल्कि एक सुकून था। उसने गांव वालों को समंदर की गहराइयों के राज और उस शहर के बारे में बताया। गांव वाले हैरान रह गए और उन्हें यकीन नहीं आया कि ये सब हकीकत है, लेकिन अहमद ने उन्हें यकीन दिलाया कि ये सब हकीकत है। उसने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया था और अब वो एक सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। उसने समंदर के राज को खोल दिया था और उसे वापस गांव में अमन ले आया था। उस दिन से गांव में कोई खौफ नहीं रहा और लोग कुएं के पास जाने से नहीं डरते थे। अहमद अब गांव का हीरो बन गया था और उसकी कहानी हर जगह सुनाई जाती थी। अहमद ने अपनी बकिया जिंदगी गांव में गुजारी, लेकिन उसके दिल में समंदर की गहराइयों का राज हमेशा जिंदा रहा। उसने गांव के नौजवानों को समंदर की कहानियां सुनाई और उन्हें हिम्मत और तजस्सुस का सबक दिया। वो अक्सर समंदर के किनारे जाकर बैठ जाता और लहरों की आवाज सुनता रहता। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो उसे समंदर की गहराइयों में ले जाने वाले सफर की याद दिलाती थी। उसने अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा था और उसे मालूम था कि सच्चाई और तजस्सुस इंसान को कहां से कहां ले जा सकता है। उसकी कहानी गांव में नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही, एक ऐसी कहानी जो सच्चाई, हिम्मत और समंदर के गहरे राजों की अलामत बन गई। गांव के लोग इस कहानी को अपने बच्चों को सुनाते थे ताकि वो भी अहमद की तरह बहादुर और मुतजस्सिस बन सकें। अहमद की कहानी एक मिसाल बन गई कि कैसे एक शख्स अपने तजस्सुस की वजह से एक बड़े राज को खोल सकता है। उसने ये भी सिखाया कि लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है, लेकिन सच्चाई और नेक नियति इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। इस कहानी में समंदर की गहराइयों का एक और भी पहलू था जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। वो पहलू ये था कि समंदर की गहराइयों में सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि वहाँ कई ऐसे शहर थे जो इंसानों से पोशीदा थे। ये शहर चमकदार पत्थरों से बने थे और वहाँ ऐसी मखलूकात रहती थीं जो इंसानों के बारे में जानती थीं। वो मखलूकात इंसानों से दूर रहती थीं, लेकिन वो इंसानों की दुनिया पर नजर रखती थीं। अहमद का सफर सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं था, बल्कि उसने एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था जो इंसानों के लिए नामालूम थी। अहमद ने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया था और वो हमेशा के लिए गांव के लोगों के दिलों में जिंदा रहा। इसकी कहानी एक ऐसी मीरास बन गई जो हमेशा याद रखी जाएगी। इसने गांव को एक नए दौर में दाखिल किया था, जहां लोग अब खौफजदा नहीं थे, बल्कि उन्हें तजस्सुस था। उन्होंने समंदर को एक नए ज़ाविये से देखा और उसे सिर्फ एक बड़ा पानी का हिस्सा नहीं समझा, बल्कि एक ऐसी दुनिया जिसमें बेशुमार राज छुपे थे। अहमद की कहानी ने उन्हें हिम्मत दी कि वो अपने ख्वाबों की पैरवी करें और अपने तजस्सुस को जिंदा रखें। ये कहानी हमेशा गांव की लोक कहानियों में शामिल रहेगी और आने वाली नस्लों को भी इससे सबक मिलेगा। अहमद ने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था और उसने एक ऐसी कहानी छोड़ी थी जो हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। इस कहानी का एक गहरा पैगाम भी था कि इंसान को कभी भी अपने तजस्सुस को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उसे लानत से भी बचना चाहिए।
अहमद का तजस्सुस उसे समंदर की गहराइयों में ले गया, जहां उसने एक ऐसी दुनिया देखी जो इंसानों के लिए नामालूम थी। लेकिन उसका लालच उसे पहले मुश्किल में डाल चुका था। उसने उस पत्थर को अपने पास रखा था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा हुई थीं। लेकिन उसने अपनी गलती को सुधार लिया और पत्थर को वापस कुएं में डाल दिया। ये उसकी दानिशमंदी और नेक नियति का सबूत था। अहमद की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अगर हम किसी चीज़ के पीछे लग जाएं और उसे हासिल करने की ठान लें तो हम उसे हासिल कर सकते हैं। उसने अपनी हिम्मत और लगन से एक ऐसे राज को खोला जो सदियों से पोशीदा था। अहमद की कहानी का इख्तिताम न सिर्फ उसके अपने सफ़र पर हुआ, बल्कि उसने गांव की पूरी कम्युनिटी को मुतासिर किया। इसके ज़रिए गांव वालों ने ये जाना कि दुनिया कितनी बड़ी और पुरस्कार है। उन्होंने ये भी सीखा कि हर चीज़ को सिर्फ ज़ाहिरी आंख से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके पीछे छुपे राजों को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने भी अपनी पुरानी सोच को बदला और अहमद की कहानी को एक सबक के तौर पर कबूल किया। उन्होंने अब कुएं को जिन्नों का कुआं नहीं कहा, बल्कि उसे एक ऐसी जगह समझा जहां से एक बड़ा राज बाहर आया था। अहमद ने अपनी जिंदगी का एक नया मकसद पाया था और वो गांव वालों के लिए एक रहनुमा बन गया था। उसने अपनी जिंदगी के तजुर्बात से दूसरों को सिखाया कि हिम्मत और दानिशमंदी से मुश्किल हालात का भी सामना किया जा सकता है। इसकी कहानी हमेशा के लिए गांव की तारीख का हिस्सा बन गई। अहमद की कहानी को सुनाते हुए गांव के बुजुर्गों की आंखों में एक चमक होती थी। वो जानते थे कि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। ये एक ऐसी हकीकत थी जो उन्हें ये बताती थी कि इंसान के अंदर कितनी ताकत है और वो क्या कुछ कर सकता है। अहमद की कहानी ने गांव के लोगों को एक दूसरे के करीब भी लाया। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने तजुर्बात बांटे और एक दूसरे की मदद की। गांव में अब एक नया माहौल था, एक ऐसा माहौल जहां खौफ की जगह तजस्सुस ने ले ली थी। अहमद का नाम अब एक लेजेंड बन गया था और उसकी कहानी हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। उसने एक ऐसा रास्ता दिखाया जो इंसानों को नई दुनियाओं की तरफ ले जा सकता था, एक ऐसा रास्ता जो हमेशा याद रखा जाएगा।